मुझे वापस जाने दो, मैं कोई निकाह नहीं करूँगी। वो छुट्टियों में घर आई तो घर वालों ने ज़बरदस्ती उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। हवेली पहुंची तो पता चला बनी होकर आई है। उसे हवेली का जुल्म सितम सहते 20 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने अपने शोहर की एक झलक भी नहीं देखी थी। एक दिन रोटी जलने पर अम्मा साई ने अपने बेलन से मारकर अरहान शाह के कदमों में फेंक दिया था। हाथों में चेहरा छुपा के बोली, साई गलती से जल गई थी, मुझे मारना मत। उसकी बात पर अरहान शाह पत्थर का हुआ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी नाजुक सी कज़न अलीज़े थी, जिसे वह बचपन से अपने पीछे पीछे घुमाया करता था। अलीज़े अरहान के मुंह से ये बेख्तियार निकला। अलीज़े ने सहम कर आंखें खोली। सामने खड़े कदावर रौबदार मर्द को देखकर उसका सांस हलक में अटक गया। वो अरहान था। अम्मा साई ने हाथ में पकड़ा बेलन नीचे किया और गुस्से से फुनकारी, अरहान देख अपनी बनी को, काम चोर है, एक नंबर की। 2 रोटियां ढंग से नहीं सीख सकती, जला के राख कर दी हैं। अरहान ने अम्मा साई की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और अलीज़े का बाजू इतनी सख्ती से मरोड़ा। उठो, वो धाड़ा। अरहान छोड़ें, दर्द हो रहा है। अलीज़े की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। अरहान ने उसे घसीटते हुए खड़ा किया और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अम्मा साई पीछे से बोली, आज इसे सबक सिखाना अरहान, ताकि दोबारा कोई गलती ना करे। अरहान ने अलीज़े को कमरे में लाकर झटके से अंदर फेंका और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके लॉक कर दिया। अलीज़े फर्श पर जा गिरी और रोते हुए अपने हाथ जोड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा रोटी नहीं जलाऊंगी, मुझे वापस जाने दें, मैंने कोई निकाह नहीं करना था। वो हिचकियों के दरमियान बमुश्किल बोली। अरहान उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर ऊपर किया। वापस जाने दो। तेरे बाप ने अपने भाई का खून माफ़ करवाने के लिए तुझे बनी बनाकर यहाँ भेजा है। तू मेरी मलकियत है अलीज़े। अब तो इस हवेली से सिर्फ तेरी लाश ही बाहर जाएगी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अलीज़े ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। आप तो ऐसे नहीं थे अरहान भाई, आप तो बचपन में। खामोश। अरहान ने सख्ती से उसका होंठ अपने अंगूठे से दबाया। भाई कहना बंद करो मुझे। मैं तेरा शोहर हूँ और तू मेरी बीवी है। अपनी औकात याद रख। अरहान ने बगैर किसी नरमी के उसको अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर अपने लब रख दिए। अलीज़े ने तड़प कर उसे दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन अरहान की ताकत के आगे वो कुछ न कर सकी। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, जबकि अलीज़े के आंसू उसके गालों पर बहते रहे। छोड़े मुझे अरहान, प्लीज़। अलीज़े की सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन अरहान के सर पर गुस्से और अना का भूत सवार था। वो उसकी मासूमियत और खौफ का ज़रा बराबर भी लिहाज किए बगैर ही अपनी मर्जी चलाता रहा। सुबह जब अलीज़े की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। अरहान कमरे में नहीं था। वो कब का जा चुका था। अलीज़े ने अपने आप को समेटा और बिस्तर से नीचे उतरी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी मर जाए। कमरे का दरवाज़ा खुला और अरहान की छोटी बहन मैरिश अंदर आई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। ये नाश्ता कर लो। मैरिश ने ट्रे टेबल पर रखी और कड़वे लहजे में बोली, और हाँ, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने बोला है कि नाश्ता करके नीचे जाओ। अम्मा साई किचन का काम संभालने के लिए बुला रही है। अलीज़े ने मैरिश की तरफ देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मैरिश, तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम भी मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी? मैरिश ने सर्द मोहरी से रुख मोड़ा। तुम अब दोस्त नहीं बनी होकर आई हो हमारे घर, और तुम्हारे बाप की वजह से हमारे ताया जान की जान गई थी। हमसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। मैरिश बाहर निकल गई। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अलीज़े वहीं घुटनों में सर देकर बैठ गई। 6 साल पहले गांव का हंसता मुस्कुराता माहौल था। अलीज़े 16 साल की थी और मासूम सी लड़की थी और अपने चचा के घर आई हुई थी। अलीज़े, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। 16 साल अरहान हाथ में कच्चे आम लिए भागता हुआ आया था। अरहान भाई, अगर ताया जान ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। अलीज़े ने डरते डरते आम उसके हाथ से लिया था। डरो मत, जब तक अरहान तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अरहान ने अपने सीने पर हाथ ठोककर गुरूर से कहा था। वो दोनों घंटों दरख्तों की छाँव में बैठकर बातें करते थे। अरहान हमेशा उसकी हिफाजत करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। वो अरहान जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था, आज वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन चुका था। दोपहर के वक्त अलीज़े नीचे किचन में बर्तन धो रही थी। ताई अम्मा वहाँ आई और उन्होंने अलीज़े के कंधे पर जोर से हाथ मारा। काम में जल्दी हाथ चलाया करो, हवेली के मुलाजमों के कपड़े भी धोने हैं।
अम्मा साई मुझसे इतने कपड़े नहीं धुलेंगे, अलीजे ने हिम्मत करके कहा। अम्मा साई ने उसको बालों से पकड़कर खींचा। तेरे बाप ने यहाँ तुझे अय्याशी के लिए नहीं भेजा, बनी है तू हमारी गुलाम। चुपचाप कम करो वरना रात को अरहान से तेरे सोटे लगवाऊंगी। उस वक्त अरहान किचन के बाहर से गुजरा। अम्मा उसे छोड़े, ये काम नहीं करेगी तो इसे खाना नहीं मिलेगा। फिर अरहान ने अलीजे का बाजू थामा और उसे खींचता हुआ शहर में ले आया जहाँ सख्त धूप थी। यहाँ खड़ी रहो धूप में 2 घंटे, जब दिमाग ठिकाने आएगा तो खुद काम करोगी, अरहान ने बेहिस्सी से कहा। अरहान प्लीज, अलीजे ने तड़प कर उसकी कमीज का बल्लू पकड़ा। अरहान ने झटके से अपना पल्लू छुड़ाया। तू मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अलीजे, तू सिर्फ मेरे गुस्से को ठंडा करने का एक जरिया है। अरहान इतना कहकर बाहर निकल गया और अलीजे धूप में अकेली खड़ी रोती रही। तपती धूप में घंटे गुजर गए और अलीजे का सर चकराने लगा। आखिरकार वो हिम्मत हार कर सहन के तपते हुए फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो किचन के ठंडे फर्श पर पड़ी थी। महरिश ने उसके चेहरे पर पानी छींटा। उठो, अम्मा साई कह रही हैं, बर्तन धो और रात का खाना तैयार करो, महरिश ने सख्त लहजे में कहा और वहाँ से चली गई। अलीजे ने गिरते पड़ते उसको संभाला। रात के वक्त जब सब लोग खाना खा कर जा चुके थे तो उसे बची हुई चंद रोटियां और सालन का एक प्याला मिला। उसने खामोशी से 2 निवाले अलग से उतारे और बर्तन समेटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में अंधेरा था। उसने जैसे ही लाइट ऑन की, सामने अरहान को सोफे पे बैठे देखा। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अलीजे का दिल धक से रह गया। वो उसकी बचपन की डायरी थी जो वो अपने साथ लाई थी। ये क्या है? अरहान ने सर्द लहजे में पूछा। अलीजे ने डरते डरते कदम पीछे हटाए। ये मेरी डायरी है। अरहान उठा और उसके करीब आया। उसने डायरी का एक सफ़ा फाड़कर अलीजे के मुंह पे मारा। इसमें तुमने लिखा है कि अरहान भाई बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं। अरहान के लहजे में तमस्कुर था। तुम्हें क्या लगा था बचपन का अरहान अभी जिंदा है? वो अरहान उस दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को गोली मारी थी। अलीजे की आंखों से आंसू बहने लगे। अरहान को दाखिले मेरी बात सुनो, पापा ने गोली नहीं चलाई थी। उस दिन गांव की पंचायत में कुछ और हुआ था, तुम सच नहीं जानते। अरहान ने गुस्से से उसका शानब दबा दिया। बकवास बंद करो, तुम अपने कातिल बाप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। शाह खानदान का खून बहा है अलीजे, और इसका हिसाब तुमसे ही लिया जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ तो मुझे मार दो। रोज़ रोज़ की अजियत से बेहतर है कि मुझे एक ही बार ख़त्म कर दो, अलीजे तड़प कर बोली। उसने अलीजे को परे धकेला और कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह से गांव के कुछ मोतबर लोग और पंचायत के नुमाइंदे हवेली के बैठक में जमा थे। अलीजे किचन में चाय बना रही थी कि उसने ताई माँ और महरिश की बातें सुनी। अम्मा साई, अगर अरहान भाई को सच पता चल गया तो क्या होगा? महरिश के लहजे में खौफ था। चुप कर, अरहान को कुछ नहीं पता चलेगा। जो बात हमने छुपा के रखी है वो दफन ही रहेगी। अगर अरहान को ज़रा भी शक हुआ कि उसके बाप के कत्ल में हवेली का ही बंदा शामिल था तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, ताई अम्मा ने कहा। वो चाय की ट्रे लेकर बाहर जाने लगी तो उसका सामना अरहान से हो गया। अरहान ने उसकी सुर्ख आंखों और कांपते हाथों को देखा। चाय अंदर बैठक में रखाओ और सुनो, वहाँ पंचायत के लोग हैं, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, अरहान ने सख्त लहजे में हिदायत दी। अलीजे ने खामोशी से सर झुकाया और बैठक का रुख किया। वहाँ गांव के चौधरी और दीगर बड़े बूढ़े बैठे थे। अलीजे ने जब ट्रे मेज़ पर रखी तो एक बूढ़े चौधरी ने अरहान की तरफ देखकर कहा, अरहान बेटा, वनी की सज़ा तो तय हो गई, लेकिन जो ज़मीन का तनाज़ा था उसका क्या? तुम्हारे ताया ने जो कागजात दिखाए थे उस पर तो दस्तखत ही जाली लगते थे। ये सुनते ही अरहान के चेहरे पर सोच के साए लहराए। जाली दस्तखत? आप क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब? ताई अम्मा जो बैठक के दरवाजे के पास खड़ी थी, उनका रंग फक हो गया। उन्होंने फौरन बात संभालने की कोशिश की। चौधरी साहब, पुरानी बातों को अब क्यों उखाड़ रहे हैं? जब फैसला हो गया और लड़की बनी होकर आ गई तो बस बात खत्म। अलीजे ने अरहान की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ न कहा और खामोश रहा। रात का वक्त था। हवेली में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। अलीजे अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। दरवाज़ा खुला और अरहान अंदर दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था। अलीजे के पास आकर खड़ा हो गया। तुम सुबह चौधरी की बात सुनकर चुप चुप क्यों थी? अरहान ने सीधा सवाल किया। अलीजे ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या मेरे कुछ बोलने से आप यकीन कर लेते? आपने तो पहले ही फैसला कर लिया कि मैं कातिल की बेटी हूँ और एक वनी हूँ। अरहान ने उसके करीब होकर उसकी आंखों में देखा। तुमने कल रात क्या कहा था कि तेरे बाप ने गोली नहीं चलाई थी? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अलीजे ने एक गहरा सांस लिया, क्योंकि जिस दिन ताया जान को कत्ल हुआ
उस वक्त पापा गांव में नहीं थे। वो मुझे शहर के अस्पताल लेकर गए हुए थे जहां मेरा इलाज चल रहा था। इस बात के सबूत आज मेरे अस्पताल के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। लेकिन आपके घर वालों ने कभी सच सुनने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ दुश्मनी निभाई। अरहान का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुझे जान से मार दूंगा, अलीज़े ने उसकी बात काटते हुए कहा। सच्चाई छुपती नहीं अरहान शाह। आप मुझे जितनी चाहे सजा दे लें, लेकिन एक दिन आपको पछतावा ज़रूर होगा कि आपने एक बेगुनाह पर कितना जुल्म किया। अरहान ने बगैर कुछ कहे अपना हाथ पीछे खींचा और कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा हवेली के अकबी हिस्से में बने पुराने स्टोर रूम की तरफ गया, जहाँ हवेली के तमाम पुराने कागजात, हिसाब किताब की डायरियों के संदूक रखे हुए थे। उसका दिल धड़क रहा था। अगर एलिज़ा की बात सच थी तो उसने पिछले 20 दिनों में जो कुछ किया था वो एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह था। उसने पुराने संदूकों को खोलना शुरू किया। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें ज़मीन के कागजात और उसकी शोमई किस्मत के दिन की कुछ तहरीरें थी। जैसे उसने एक कागज़ खोला, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस कागज़ पर उसके अपने बाप के दस्तखत थे और नीचे एक नोट लिखा था जिससे साफ ज़ाहिर होता था कि कत्ल वाले दिन अलीज़ा के वालिद गांव में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि हवेली के ही किसी करीबी फर्द ने रकम की खातिर सारा खेल रचाया था। अरहान के हाथ से फाइल गिर गई। वो दीवानवार स्टोर रूम से बाहर निकला और सीधा अलीज़ा के कमरे की तरफ भागा। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अलीज़ा फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके पास जहर की काली शीशी पड़ी हुई थी और उसके होंठों से खून की बारीक धार निकल रही थी। अलीज़ा अरहान की चीख पूरे हवेली में गूंज गई। अरहान ने तड़प कर अलीज़ा को अपनी आगोश में उठाया। अलीज़ा आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अलीज़ा अरहान पागलों की तरह चीखा और उसे लिए नीचे भागा। सहन में ताई अम्मा और मैरिज खड़ी थी। अरहान को इस हाल में देखकर मैरिज घबरा गई। अरहान भाई क्या हुआ? मैरिज ने आगे बढ़कर पूछा। अरहान ने उसे गुस्से से पीछे धकेला। दूर रहो तुम लोग। अगर अलीज़ा को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली के एक एक फर्द को नहीं छोड़ूंगा। वो अलीज़ा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार पीछे देखता जहाँ अलीज़ा बेसुध पड़ी थी। अस्पताल पहुँचते ही अरहान ने डॉक्टरों को सर पर उठा लिया। अलीज़ा को फौरन इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया और उसका मैदा साफ करने का अमल शुरू हुआ। 2 घंटे की सख्त जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? अरहान ने डॉक्टर के गिरबान पकड़ने वाले अंदाज में पूछा। डॉक्टर ने अरहान का हाथ नीचे किया। सुकून रखिए, हमने जहर का असर निकाल दिया है और उनकी जान बच गई है। लेकिन क्या डॉक्टर, साफ बताओ। अरहान का दिल बैठने लगा। जहर के असर की वजह से जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो एक और संजीदा बात सामने आई। उन्हें खून का एक नायाब कैंसर है जो आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। जहर ने उनके इम्यून सिस्टम को मजीद तबाह कर दिया है। अरहान को लगा जैसे उसके सर पर आसमान आन गिरा हो। कैंसर? ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो बिल्कुल ठीक थी। हम माजरत खाएं अरहान साहब, लेकिन पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं। अगर आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो फ़ौरन बैरून मुल्क ले जाएं, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। अरहान इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। अलीज़ा बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। अरहान उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर रोने लगा। अलीज़ा ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसने अरहान के चेहरे पर पछतावा और आंसू देखे। मुझे मुझे मरने देते अरहान, क्यों बचाया? अलीज़ा की आवाज़ बहुत ही मध्यम थी। नहीं अलीज़ा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे सब सच पता चल गया है। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। अरहान ने तड़प कर उसके हाथ पर अपने लब रख दिए। अब माफ़ी का क्या फ़ायदा? मैं वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हूँ। अलीज़ा ने रुख मोड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरहान शाह तुम्हें बचाने के लिए हर हद पार कर देगा, अरहान ने अज़म से कहा। अगले ही दिन अरहान ने हवेली जाकर अपने ताया और ताई अम्मा के सामने तमाम सबूत रख दिए। तुम लोगों ने मेरे बाप के कातलों को छुपाया और एक बेगुनाह पर जुल्म करवाया। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, अरहान ने कड़कदार आवाज़ में कहा। अरहान, तू बनी के लिए अपनों को छोड़ेगा? ताई अम्मा ने चीखकर कहा। वो मेरी बीवी है और अपनों का मुखौटा पहनने वाले सांपों से बेहतर है कि बंदा अकेला रहे। मैं अपनी सारी जायदाद बेच रहा हूँ। मुझे अलीज़ा के इलाज के लिए पैसा चाहिए। अरहान ने आखिरी फैसला सुनाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने अपनी तमाम ज़मीनें, गाड़ियाँ और हवेली का हिस्सा औने पौने दामों बेचकर अलीज़ा को लेकर लंदन के एक नामवर अस्पताल पहुँच गया। लंदन के अस्पताल में 3 महीने तक
अलीज़े की केमोथेरापी चलती रही। अरहान दिन रात उसके सराहने बैठा रहता। वो खुद खाना न खाता, लेकिन अलीज़े को अपने हाथों से खिलाता। अलीज़े के बाल गिरने लगे तो वो शीशे के सामने बैठकर रोती, अरहान देखो मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ, तुम वापस चले जाओ, मुझ पर अपने पैसे और वक्त मत बर्बाद करो। अलीज़े ने रोते हुए कहा। अरहान ने उसके सर पर प्यार से बोसा दिया, तुम पहले भी खूबसूरत थी और आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तुम्हें ठीक करके वापस आऊँगा। लेकिन 3 ही महीने बाद लंदन के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, माजरत अरहान साहब, कैंसर की सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अमेरिका में जेनेटिक थेरापी के माहिरीन से रब्ता करें, शायद वहाँ कोई उम्मीद हो। अरहान ने हार नहीं मानी, उसने लंदन से अमेरिका के लिए फ़्लाइट ली। अमेरिका उसने न्यूयॉर्क के सबसे महंगे अस्पताल में अलीज़े को दाखिल करवाया। उसके पास अब पैसे ख़त्म हो रहे थे। उसने वहाँ की सड़कों पर रातों को पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया ताकि अस्पताल के बिल अदा कर सके। अमेरिका अस्पताल के सहन में अरहान थकाहारा बैठा था। अलीज़े की व्हील चेयर लेकर नर्स बाहर आई। अलीज़े अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अरहान तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया। अलीज़े ने उसका थका हुआ चेहरा देखकर दुख से कहा। अरहान ने उसके सामने घुटने टेके और उसके दोनों हाथ थाम लिए। अलीज़े बचपन में मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक अरहान तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैंने वो वादा तोड़ा था, मुझे वो वादा निभाना है। तुमने मुझे माफ़ कर दिया अरहान? अलीज़े ने पूछा। माफ़ी तो मुझे मांगनी है अलीज़े, मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें धूप में खड़ा रखा, तुमसे नफरत की। मुझे बस एक बार ठीक होकर ये मौका दे दो कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम पर वार सकूं। अरहान की आंखों से आंसू निकल आए। अलीज़े ने अपना कमज़ोर हाथ उठाकर अरहान के गाल से आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरे लिए हवेली छोड़ी थी। उसी वक्त डॉक्टर नील कैंसर के वार्ड से निकलकर बाहर उनके पास आए। उसके हाथ में ताज़ा रिपोर्टें थी। मिस्टर अरहान, हमारे पास एक तजुर्बाती इंजेक्शन और थेरापी मौजूद है जो जापान की एक रिसर्च सेंटर ने तैयार की है, लेकिन इसका खतरा 50% है। या तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर, डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। या फिर क्या डॉक्टर? अरहान ने घबरा कर पूछा। या फिर इन्फेक्शन जिसमें फैलने से फ़ौरन मौत हो सकती है। फैसले के लिए आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। अरहान अलीज़े को देखता रह गया। अलीज़े ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। अरहान, मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अलीज़े ने पहली बार जीने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अरहान ने जापान की टीम से रब्ता किया। उसने अपने ख़ानदानी एयरफोर्स का आखिरी एयरबेस भेज कर रकम का बंदोबस्त किया। जापान से खसूसी डॉक्टरों की टीम अमेरिका पहुँच गई। अलीज़े को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया। बाहर अरहान अकेला कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। 4 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए। अरहान का दिल धड़कना भूल रहा था। उसने हाथ उठाकर रब के आगे झोली फैला दी। या अल्लाह, मैंने इस मासूम पर बहुत जुल्म किए हैं, मेरी सजा इसे मत दे, मेरी उम्र भी इसे लगा दे, लेकिन इसे बचा ले। वो रो रो कर दुआएं मांग रहा था। 8 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का सुर्ख बल्ब बुझ गया। जापानी सर्जन बाहर आया। उसने अपना मास्क उतारा और अरहान की तरफ देखा। डॉक्टर, मेरी अलीज़े। अरहान की आवाज़ हलक में अटक रही थी। डॉक्टर ने अरहान के शाने पर हाथ रखा। मुआवजा हो गया है मिस्टर अरहान, थेरापी कामयाब हो गई है, कैंसर के ट्यूमर सेल्स ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, वो खतरे से बाहर है। अरहान के मुंह से शुक्राने की चीख निकली और वो फर्श पर सजदे में गिर गया। कुछ दिन बाद अलीज़े को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसका रंग अब बेहतर हो रहा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरहान अंदर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत गुलदस्ता था। कैसी हो मेरी शेरनी? अरहान ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत बेहतर, लेकिन तुम फिर से वही पुराने अरहान भाई बन गए हो। अलीज़े ने मजाक किया। भाई मत कहो मुझे, अरहान ने मसनूई गुस्से से कहा। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। अलीज़े खिलाकर हंस पड़ी। अरहान ने उसकी हंसी को दिल में बसाया। उसी वक्त अरहान का फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ पाकिस्तान में से उसके दोस्त की आवाज़ थी। अरहान, तुम कहाँ हो? गांव में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तुम्हारे ताया और हवेली वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ज़मीन के जाली कागजात और कत्ल का सच सामने आ गया है। लेकिन क्या? अरहान का लहजा सख्त हो गया। ताई अम्मा ने जेल जाने के डर से एक नया खेल रचाया है। उन्होंने अलीज़े के छोटे भाई को अगवा कर लिया है और धमकी दी है, अगर अलीज़े और अरहान ने केस वापस ना लिया तो वो बच्चे को मार देंगे। अरहान के हाथ से मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया
علیزہ نے ارحان کا بدلا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ارحان؟ پاکستان سے کس کا فون تھا؟ علیزہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارحان نے علیزہ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور مسکرا کر کہا، تم بالکل فکر مت کرو، میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارحان نے امریکہ سے ہی پاکستان پولیس کی اعلیٰ قیادت اور اپنے بااثر دوستوں کا متحرک کیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے طائی اماں اور ان کے کارندوں کے اڈے پر چھاپہ مارا اور علیزہ کے چھوٹے بھائی کو بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ طائی اماں اور سچائی چھپانے والے تمام مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ یوں سالوں سے چلی آئی دشمنی اور ناانصافی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ 6 مہینے بعد علیزہ جاپان کے کامیاب علاج کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر پاکستان واپس لوٹی۔ اب وہ خوفزدہ یا مظلوم بنی نہیں تھی، بلکہ ارحان کی عزت اور اس کے گھر کی ملکہ تھی۔ حویلی کے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ارحان اور علیزہ نے شہر میں اپنے نئے اور خوبصورت گھر میں قدم رکھا۔ شام کے وقت جب دونوں گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ارحان نے علیزہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ علیزہ نے مسکرا کر ارحان کے شانے پر سر رکھا اور بولی، اور آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ارحان۔ اب ہماری زندگی میں صرف محبت اور سکون ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنے والے کل کے لیے خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے، جہاں درد کا نام و نشان نہیں تھا۔